कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठग कह दिया। राहुल ने सोमवार को दिल्ली में सामाजिक संगठनों से बातचीत के दौरान ये बात कही। मीटिंग के दौरान राहुल गांधी से यूपी के हालातों पर सवाल किया गया। इस पर राहुल ने जवाब दिया कि कोई भी धर्म उत्तर प्रदेश में हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी भाषा के चलते धार्मिक नेता नहीं कहे जा सकते। सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई धार्मिक नेता नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ कोई धार्मिक नेता नहीं बल्कि सामान्य से ठग हैं। राहुल से सवाल हुआ कि यूपी में जो धर्म की आंधी चल रही है उस पर क्या कहेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश में धर्म की आंधी नहीं है। मैंने इस्लाम पढ़ा, ईसाई धर्म पढ़ा, बौद्ध धर्म पढ़ा, हिंदू धर्म जानता हूँ। कोई भी धर्म नफरत फैलाने को नहीं कहता है। जैसे ही कोई तपस्या करना बंद कर देता है वो भ्रम की स्थिति में चला जाता है। कांग्रेस तपस्वियों की पार्टी है, भाजपा और संघ इसके उलट चलती हैं। राहुल गांधी के बयान पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। कांग्रेस ने भगवान राम और कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर राहुल गांधी के बयान पर नया विवाद खड़ा हो गया है। राहुल गांधी के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो निंदनीय है। उन्होंने राहुल गांधी से बयान वापस लेने की अपील की। जातिगत जनगणना की मांग के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जातिगत जनगणना पर काम राज्य सरकार नहीं कराती है, ये काम जनगणना आयोग कराता है। जो भी उनकी गाइडलाइन होगी राज्य सरकार उसके हिसाब से चलेगी और राज्य सरकार उसी आधार पर अपने काम को आगे बढ़ाएगी। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों का किराया बढ़ा दिया गया है, जिसका फैसला उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा लिया गया है। बसों के किराए में लगभग 24% की बढ़ोतरी की गई है। यह फैसला उत्तर प्रदेश में सोमवार से लागू कर दिया गया है। वहीं यूपीएसआरटीसी ने किराए में बढ़ोतरी की वजह महंगा डीजल बताया है। रोडवेज बसों का किराया बढ़ाए जाने पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार इन्वेस्टर समिट का खर्चा जनता से वसूलना चाहती है। अखिलेश ट्वीट कर उन्होंने कहा कि बस का किराया 24% बढ़ाकर क्या उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार इन्वेस्टर समिट का खर्चा जनता की जेब से निकालना चाहती है, क्योंकि उन्हें मालूम है ना अब तक ना पिछला निवेश आया है और ना अगला आएगा। अमीरों की पोशाक बीजेपी ने महंगाई को गरीब और आम जनता की नियति बना दिया है। बीजेपी के हटने से ही महंगाई हटेगी। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन की गाड़ी टायर फटने से डिवाइडर से टकरा गई। सड़क हादसे में एसटी हसन, उनकी पत्नी और ड्राइवर जख्मी हो गए। निजी अस्पताल में उपचार के बाद परिजन उन्हें दिल्ली स्थित आवास पर ले गए। हादसा देर रात यूपी से दिल्ली में प्रवेश करते वक्त हुआ। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मैनपुरी में तैनात एडीजे यानी पॉक्सो पूनम त्यागी की कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें चालक और एडीजे गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में गंभीर रूप से घायल एडीजे और उनके चालक को सैफई पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद एडीजे को मृत घोषित कर दिया, जबकि चालक का उपचार चल रहा है। एक तरफ जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सामान नागरिकता संहिता को लेकर विरोध जता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में हिंदू संत मुस्लिम पक्षकार साथ बैठकर सरकार से इसको लागू करने की अपील कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने समान नागरिक संहिता लागू करने की पुरजोर मांग करते हुए कहा कि हमारे देश का कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। सहारनपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री असीम अरुण ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की समस्याएं हैं कि वो जितनी भी पुरानी योजनाएं हैं उन्हें अपनी कहना चाहते हैं। जब मैं पुलिस में था तब वो 100 नंबर की व्यवस्था को अपना प्रयोग और अपनी देन बताते थे, जबकि ये पूरी व्यवस्था पूरे भारत में 1964 से लागू हुई थी। सभी राज्यों ने इस पर काम किया है। महोबा पहुंचे कैबिनेट मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विकास कार्यों की समीक्षा के साथ जिला अस्पताल पहुंचकर सभी वार्डों का निरीक्षण किया। मंत्री ने अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डॉक्टरों से बात करते हुए मरीजों से भी संवाद किया। तुर्की में आए भूकंप के बाद बचाव कार्य के लिए भारत ने हाथ बढ़ाया है। इसी कड़ी में 2 एनडीआरएफ की टीम तुर्की भेजी जा रही है। इनमें से 8वीं बटालियन एनडीआरएफ गाजियाबाद की 51 सदस्यीय टीम आज सुबह रवाना हो चुकी है। इस टीम में महिला और चिकित्सक के साथ साथ 2 श्वान भी भेजे गए हैं। वाराणसी की टेंट सिटी में शादियों की बुकिंग शुरू कर दी गई है। 8 फरवरी की पहली बुकिंग भी हो गई है। जगह के लिए 5 लाख रुपए और प्रति प्लेट खाने का रेट 1500 रुपए चुकाना होगा। इन खर्च में आपको मंडप, डेकोरेशन, द्वार पूजा स्थल और बारात घर का भी खर्चा शामिल है। वहीं मेहमानों को ठहराने के लिए कॉटेज बुकिंग, म्यूजिक, लाइट, बग्घी और मेकअप के नॉर्मल रेट के हिसाब से पैसे लगेंगे। मेरठ में एक महिला कांस्टेबल की अपनी शादी के 2 दिन पहले मौत हो गई। दरअसल महिला कांस्टेबल गीता तालियान की हल्दी की रस्म हो रही थी।
इस रस्म के बाद वो बाथरूम में गई, लेकिन जब काफी देर तक वो बाहर नहीं आई तो घर वालों ने दरवाजा तोड़ा। बाथरूम के अंदर लड़की गीता बेहोशी की हालत में मिली। जब डॉक्टरों को बुलाया गया तो उन्होंने गीता को मृत घोषित कर दिया। मेरठ में एक पति के लिए दो पत्नियां पुलिस चौकी के सामने ही भिड़ गई। दरअसल दोनों अपने पति को छुड़ाने के लिए पुलिस चौकी पहुंची थी, तभी दोनों का आमना सामना हुआ और पति की दो शादी का भेद खुल गया। बस फिर क्या था, पति पर अपना हक जताने को लेकर दोनों में मारपीट हुई और एक दूसरे को पटक पटक कर पीटने लगी। श्रावस्ती में ग्राम प्रधानों ने अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्राम प्रधानों का कहना है कि ग्राम सभाओं के बजट से पंचायत सहायक भत्ता, केयर टेकर भत्ता, गौशाला की व्यवस्था में खर्च का बोझ बढ़ने से ग्राम पंचायतों में काम करने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे गांव के आवश्यक कार्य नहीं किए जा सकते हैं। शादी समारोह में शामिल होने गए कानपुर के पत्रकार की हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार शादी की रस्मों के बीच हुए मामूली विवाद में बीच बचाव करने पर पत्रकार स्वतंत्र कुशवाहा की कुछ लोगों से झड़प हो गई, जिसके बाद 8 से 10 लोगों ने गेस्ट हाउस का गेट बंद कर पत्रकार की पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में परिजन घायल पत्रकार को अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इटावा के अशोकनगर में बेखौफ बदमाशों ने एक मकान से लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पीड़ित का आरोप है कि बदमाश घर का ताला तोड़कर करीब 13 लाख रुपए नकद और 7 से 8 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने चोरों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी है। बुलंदशहर की बेटी सोनम ने एमपी में हुए खेलो इंडिया खेलों में 2000 मीटर स्टीपल चेंज में 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया है। सोनम के गोल्ड मेडल जीतने पर उसके गांव प्रतला में खुशी का माहौल है। परिजनों ने लट्टू बांटकर खुशी का इजहार किया।